गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? तो बच्चों, कल हमने चंदा मामा के बारे में जानकारी लिया कि चंदा मामा कैसे आकर हमें मिलके जाता है और क्या देके जाता है। दूध का कटोरा रख के जाता है और अगले दिन माँ कहती है, अरे देखो बेटा, आपके लिए चंदा मामा ने दूध का कटोरा ला के रखा है, तो पियो दूध, ऐसे कहती है ना वो। हाँ, तो कैसे वो देके गया ऐसे वो समझाती है माँ अपने बेटे को। तो बच्चों, चंदा मामा के बारे में हमने क्या किया, पूरा जानकारी लिया और चंदा मामा के पूरे स्वाध्याय को मैंने बोर्ड पर लिखाकर समझाया है। तो आज हम क्या करेंगे, और एक नई कविता है, उस कविता के बारे में जानकारी लेंगे। कौन सी कविता है बच्चों? वो सरगम। सरगम नाम का एक कविता है, जो कविता में क्या दिया गया है, हमारे देश के बारे में, हमारे देश को किससे संबोधित किया गया है, हाँ, किससे बोध किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ शुरू करें सरगम कविता के साथ। और उससे पहले इस कविता को, पूरे कविता को बोर्ड पर लिखाऊंगी, बाद में एक एक पंक्ति पढ़ाकर आपको समझाऊंगी। तो चलो बच्चों, आज का पाठ शुरू करें। सरगम। सा से अपना देश सजीला, सा से अपना र से रेतीला मरुस्थल, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती, रत्न भरी धरती, नी से नीली सागर लहरें, नी से नीली सागर लहरें। दो ये जो स्वदेशी चरणों को हम भी करें प्रणाम देश को, गा गाकर सारे गामा, गा गाकर सारे गामा, देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सारे गामा। सारे गामा क्या है बच्चों? सारे गामा को अदानी से जो संगीत के साथ स्वर है, वो सत स्वर के साथ हम ताल से ताल मिलाकर क्या करते हैं, गाना गाते हैं, तो तभी संगीत
क्या बन जाता है, एक अर्थ निकलता है, एक गाना बन जाता है। उसी संगीत के स्वरों के दौरान हमने इस कवि ने क्या किया है, सरगम नाम का एक कविता दिया गया है जो देश के बोध कराता है, देश के बारे में संबोधन करता है किसी और के। सरगम, जो सरगम में 7 स्वर है, 7 स्वर क्या है, जो संगीत से क्या हो जाता है, एक गाना बन जाता है। उसी सरगम के दौरान ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बड़ा पवित्र स्थल है हमारी मरुभूमि, हमारी जो मरुस्थल है, सब पानी है, मरुस्थल है, सभी हरी भरी है हमारी, सब इन जगहों से भरा हुआ है हमारा देश। इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं और भी गाने के दौरान। देखिए यहाँ पर, सा से अपना सजीला, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, द से रत्नभरी धरती, नी से नीली सागर लहरें, दो ये जो स्वदेश चरणों को, हम भी करें प्रणाम देश को, गाकर सारे गामा। तो बच्चों यहाँ क्या करने का प्रयास किया गया है, हमारे देश की धरती सोना उगले। आप लोगों ने गाना सुना है ना बच्चों, मेरे देश की धरती सोने उगले उगले हीरे मोती। हमारे देश की धरती में क्या क्या उगते हैं, सोना हीरे मोती उगते हैं। ऐसे हमारे देश के बारे में वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारा देश वैसा ही क्या है, एक बड़ा क्या है, प्रमुख है हमारे सब देशों से हमारा देश महान है। इस ऐसा कहने के लिए ऐसे गाने को रचना की है हमारे कवियों ने। तो ऐसा है हमारा देश, तो ऐसे ही झूठ मूठ से उन्होंने रचना नहीं किया है हमारे देश के बारे में, हमारा देश ऐसा ही है। इसलिए कवि लोगों ने क्या किया है, हमारे देश को क्या उगते हैं, कहाँ उगले, सोना उगले हीरे मोती, हीरे मोती भी उगते हैं, सोना उगता है हमारे देश में, ऐसे वर्णन किया है। तो बच्चों और एक बार देखेंगे इस कविता को, देखिए, सा से अपना सजीला, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, म से हो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, द से रत्नभरी धरती, नी से नीली सागर लहरें, दो ये जो स्वदेश चरणों को, हम भी करें प्रणाम देश को, गा गा कर सारे गामा। तो इस सारे गामा जो 4 स्वर है, इस स्वर से हमारे देश को क्या किया है, वर्णन किया है, बोध किया है, संबोधन किया है। वो भी कैसा है, हमारा देश महान है, हमारे देश में कैसे कैसे यहाँ पे स्थल है, इसके बारे में बताया है। तो चलिए बच्चों, स से अपना देश सजीला, स से इस एक वर्ण से हमारा देश बहुत सजा हुआ है, सजा का मतलब डेकोरेशन हुआ है, बहुत से सारे क्या है, देखने लायक एक दर्शनीय स्थल है, देखने लायक जगह है ऐसे, और देखने लायक धरती में भूमि है हमारी, इससे हमारा देश सजा हुआ है, डेकोरेशन हुआ है। र से रेतीला मरुस्थल, र से रेतीला का मतलब मालूम है, मरुस्थल में जो रेत रहता है बच्चों, रेतीला से मरुस्थल भी है हमारे, क्या क्या है, पानी से बना हुआ है, मरुस्थल से बना हुआ है, दर्शनीय स्थलों से, जगहों से भरा हुआ है हमारा देश, और हमारे देश में सोने हीरे मोती उगते हैं, ऐसे वर्णन किया गया है इस पद के दौरान, कविता के दौरान। स से अपना देश सजीला, र से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा। तो हमारे देश में देखिए गंगा जैसी बड़े महान एक बड़ी नदी बहती है, ऐसा है हमारा देश। तो गर्व से कहते हैं कवि, हमारे देश में गंगा बहती है। तो आपको मालूम है गंगा बड़े क्या है, नदी है हमारे देश की। तो ऐसे देश में ऐसे नदी बहने वाली देश में रहते हैं हम, ऐसे गर्व से कहते हैं। प से ऊंची पर्वतमाला, प से हमारे हिमालय मालूम है बड़ा क्या है, एक पर्वत है हमारे देश में। तो हिमालय हमारे जो हिमालय जैसी बहुत सारे ऐसे पर्वत हैं जो हमारे देश में हैं, जो देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ना बच्चों, पर्वत देखने के लिए, माउंटेन। तो देखिए, ध से रत्न भरी धरती, हमारी धरती कैसी है, हमारी धरती अर्थ रत्नों से भरी हुई है, रत्न खचित है हमारे, तो रत्नों से भरी हुई हमारी धरती है वो। नी से नीली
सागर लहरें, तो हमारे सागर की लहरें कैसी है? नीली लगती है, नीली है हमारी सागर की लहरें। लहरें का मतलब तरंग, वेव्स कहते हैं हम। जो हमारी धरती कैसी है, लहरें कैसी है, हमारी नदी की लहरें नीली है, नीली दिखती है, तो बहुत ही क्या है, अच्छा लगता है देखने में, सुंदर है हमारे देश की सागरें। और दो ये जो स्वदेश के चरणों को, हमारे स्वदेश के जो हमारे स्वदेश में रहने वाले लोगों की चरणें क्या करती है? साफ करती है वो। और कैसे करती है? हमारे जो देश की माँ है, माँ, देश की माँ को किसे कहते हैं हम? जो हमारे देश की माँ को भारत माता कहते हैं, उसकी चरणों को धोते हैं वो। तो ऐसे महान है हमारे, ऐसे हमारा बड़ा देश है हमारे। हम भी करें प्रणाम देश को, हम भी प्रणाम करते हैं देश को। तो प्रार्थना गीत है बच्चों, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं हमारे देश को, विनती कर रहे हैं। गा गाकर सारे गामा गामा, तो कैसे कर रहे हैं हम प्रार्थना? सारे गामा, जो स्वरों को गाकर हम प्रार्थना करना चाहते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसके दौरान? सारे गामा कविता को गा गाकर। तो बच्चों कैसी है कविता? छोटी सी है लेकिन बड़ी विचार है इसमें, जो हमारे देश के बारे में दर्शा रहा है, हमारे देश के बारे में बता रहा है कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश कैसा सुंदर है, कौन कौन से स्थल है, कौन कौन से दर्शनीय स्थलों से हमारा देश भरा हुआ है, और क्या हमारी धरती में, हमारे जो पवित्र धरती में क्या क्या उगते हैं। सोना, हीरा, मोती उगते हैं हमारे देश में। तो हमारे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, तो हमारे देश की धरती है वो। तो हमारे को मालूम है 15 अगस्त के दिन हम इस गाने को बहुत जगहों पर सुनते हैं हम, क्योंकि हमारा देश महान है। हमारा देश जो अगर और दो देशों को देखते हैं हम, उस देशों से भी हमारा देश महान है, पवित्र है, अच्छा है हमारा धरती, जो सोना हीरा मोती उगते हैं। तो बच्चों कैसी है कविता? अच्छी है ना? तो एक बार फिर से पढ़ाकर उसका अर्थ समझाऊंगी। स से अपना देश सजीला, स अक्षर से हमारा देश सजा हुआ है। कैसे सजा हुआ है? अनेक प्रेक्षणीय स्थल, दर्शनीय स्थलों से सजा हुआ है, अनेक फूल पौधों से सजा हुआ है, अनेक मरुस्थल से सजा हुआ है, और नीली सागरों से सजा हुआ है हमारी देश की धरती। रे से रेतीला मरुस्थल, रे से क्या है? मरुस्थल से, रेतीला से हमारे मरुस्थल से सजा हुआ है। ग से गंगा जी की धारा, हमारा देश जो बड़ा है और उस देश में गंगा बहती है, गंगा माता बहती है, और जो गंगा नदी बह रही है उस देश में रह रहे हैं हम, ऐसे गर्व से कहते हैं, महान है हमारा देश। म से वो विस्तृत मैदान, म से क्या है? विस्तृत मैदान है, हमारे देश में बहुत बड़ा मैदान है। विस्तृत का मतलब फैला हुआ मैदान है हमारे देश का, छोटा नहीं है हमारा देश, बहुत बड़ा है, ऐसे कवि कह रहे हैं। द से रत्न भरी धरती, रत्न से रत्न भरी धरती, हमारी धरती कैसी? रत्नों से भरा हुआ है, रत्नों से भरा हुआ है, पर्ल से, मोतियों से भरा हुआ है। रत्न से ज्वेलर को ये कहते हैं हम, ज्वेलरी कहते हैं ना हम, जो रत्न से भरा हुआ है, रत्न की ज्वेलरी देखा है ना बच्चों, कितनी अच्छी लगते हैं ना पहनने में। तो पहनने में इतना अच्छा लगता है, तो हमारे देश में जो उगने वाले रत्नों को देखकर कितने अच्छे लगेगा, हमें अच्छा लगेगा ना। हाँ, तो देखो बच्चों कैसा है हमारा देश। नी से नीली, ग से रत्न भरी धरती, नी से नीली सागर लहरें, हमारे देश की लहरें कैसी है? नीली है। तो नीली लहरों को देख के कितना अच्छा लगता है ना हमें। हाँ, लहरें का मतलब तरंग, वेव्स। तो ये जो स्वदेशी चरणों को, हमारे स्वदेश की चरणों को, स्वदेश का मतलब अपना देश, स्व का मतलब अपना देश के चरणों को वो धोता है, और उस सागर के पानी से। हम भी करें प्रणाम देश को, गा गाकर सारे गामा, हम भी प्रणाम करना चाहते हैं अपने प्रार्थना द्वारा, विनती द्वारा, सारे गामा के स्वरों के गाने द्वारा करना चाहते हैं, वो भी कैसे? सारे गामा गाकर। तो कितनी अच्छी है ना बच्चों एक पद्य कविता, छोटी है लेकिन बहुत ही अच्छी है। स से अपना देश सजीला, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, म से वो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, ध से रत्न भरी धरती, नी से नीली सागर लहरें। दो ये जो स्वदेश चरणों को, हम भी करें प्रणाम देश को, गा गाकर सारे गामा। तो इतनी अच्छी है ना बच्चों ये कविता। तो बच्चों इस कविता में दौरान
कुछ शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ को मैं लिखाऊंगी आपको। शब्दार्थ मरुस्थल, मरुस्थल, रेगिस्तान, रेगिस्तान, डेजर्ट, विस्तृत, फैला हुआ, ह्यूज, लार्ज, स्वदेश, स्वदेश, मातृभूमि, स्वदेश, मातृभूमि, मदरलैंड, देखिए बच्चों कुछ शब्दार्थ दिया गया है, मैंने आपको लिखा है। देखिए यहाँ पे सरगम, सा से अपना सपना सचीला, रे से रेतीला मरुस्थल, ग से गंगा जी की धारा, म से वो विस्तृत मैदान, प से ऊंची पर्वतमाला, द से रत्नभरी धरती, नी से नीली सागर लहरे, दो ये जो स्वदेशी चरणों को, हम भी करें प्रणाम देश को, गा गाकर सारे गामा। शब्दार्थ देखिए, मरुस्थल, रेगिस्तान, डिजर्ट, विस्तृत, फैला हुआ, ह्यूज, लार्ज, स्वदेश, मातृभूमि, मदरलैंड। फिर से पढ़ूंगी शब्दार्थ देखिए, मरुस्थल, रेगिस्तान बोलते हैं उसको, डिजर्ट, विस्तृत, फैला हुआ, ह्यूज, लार्ज, स्वदेश, मातृभूमि, मदरलैंड। तो बच्चों पूरे कहानी, पूरे कविता को मैंने आपको क्या किया है, बोर्ड पर लिखाया है। तो बच्चों आज का गृह कार्य दूंगी मैं आपको, आज का गृह कार्य। आज का गृह कार्य, सरगम कविता को, सरगम कविता को और कविता में दिए गए शब्दार्थ को अपने कॉपी में एक बार लिखिए, अपने लिखिए और दो बार पढ़िए। हाँ देखिए बच्चों, सरगम कविता को और कविता में दिए गए शब्दार्थ को अपने कॉपी में एक बार लिखिए और दो बार पढ़िए। तो क्या करना है बच्चों, जो कविता है सरगम कविता को एक बार और शब्दार्थ को कविता में दिए गए शब्दार्थ को एक बार अपने कॉपी में लिखना है और दो बार आपको अपने कॉपी में लिखे हुए अपने कॉपी में लिखे हुए कविता को और शब्दार्थ को पढ़ना है। तो बच्चों आज का पाठ यहीं पर खत्म हुआ। कल मैं इस सरगम कविता के स्वाध्याय के साथ आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।